दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिरसा मुंडा को कवर किया था। आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा कौन थे। तो जी, आदिवासी नेता, पेंटर, लोक नर्तक, संगीतकार। तो एक आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब है 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? तो इनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। इन्हीं के नाम पर, इसी दिन के नाम पर इनको बिरसा कहा गया था। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू किस जिले में? तभी ये वर्तमान खूंटी जिले के अंतर्गत आता है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम इनके करमी था। बिरसा मुंडा के माता का क्या नाम था? तो करमी था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, बिरसा मुंडा 5 भाई थे। कोंता, दस्तगीर, चंपा, बिरसा एवं कानू। जी बिल्कुल सही। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। यह भी सही है। इनका परिवार ईसाई था, बीच में बना था। यह भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए? तो ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में दीक्षित होने से बाद बिरसा के पिता का नाम क्या रखा गया था? तो हम लोगों ने देखा है मसीहदास। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम क्या रखा गया था? तो दाऊद मुंडा। निम्न में से किसका ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 को चाईबासा लुथरन मिशन में हुआ था? तो किसका हुआ था? कुंता मुंडा, पचना मुंडा, दिशकर। डी सही जवाब, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुआ था। जी सही है। बिरसा ने अपनी अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुर्जो मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया था। यह भी सही है। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी। यह भी सही है। मतलब चारों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी? तो हम लोगों ने देखा था जयपाल नाग। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। बिरसा पेशे से क्या थे? तो पेशे से यह बुनकर थे। बिरसा मुंडा के धार्मिक प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, बिरसा अपने धर्म विशेष पर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। जी सही है। हम लोगों ने देखा कि जब वह ईसाई धर्म को छोड़ते हैं तो फिर आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की शिक्षा लेते हैं और वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं। बी, बिरसा पूर्णतया वैष्णव हो गए थे। जी बिल्कुल भी सही है। उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया था और धोती वगैरह पहनने लगे थे। बिरसा जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। यह भी सही है। इसका मतलब चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों सही हैं। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को किसने दी? जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को किसने दी? तो बिरसा मुंडा ने दी। अगला, बिरसा मुंडा आदिवासियों से किसकी पूजा करने के लिए कहा करते थे? तो उन्होंने सिंगबोगा को पूजा करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, बिरसा ने अपने आप को किसका दूत बताया था? तो जी, इन्होंने सिंगबोगा का दूत कहा था। बिरसाई धर्म को किसने चलाया था? तो बिरसा मुंडा ने चलाया था। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? कौन सा वर्ष था? 1895। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने। बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो सबसे पहली बार इनको 1895 में गिरफ्तार किया गया था। और कब छोड़ा गया था? 1897 को। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया? तो बिरसा मुंडा को छोड़ा गया था। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? कहाँ था? खूंटी। खूंटी में डोमरी पहाड़ी को इन्होंने आंदोलन का केंद्र बनाया था, विद्रोह का केंद्र बनाया था। निम्न में से किसने 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सज़ा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया? यह बिरसा मुंडा थे। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन था कि दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई थी तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया था। गया मुंडा, वीर सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। बिरसा मुंडा के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो उस समय स्ट्रीट फील्ड था। निम्न में से कौन सा पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था? तो कौन सा था? डोंबारी पहाड़। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कब किया था? तो वह डेट था 3 फरवरी 1900। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह मोहली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में निम्न में से किसे गिरफ्तार करवा दिया था? तो बिरसा मुंडा को। अगला, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम रखा गया था? तो कितने का रखा गया था? 500 रुपये का। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो 9 जून 1900 को हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई? कहा जाता है कि हैजा से हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई थी? तो जी ये डोरंडा कहाँ है? रांची में। तो रांची के जेल में हुई थी। निम्न में से किस नेता को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था, जहां एक स्मारक बना दिया गया है? तो बिरसा मुंडा को। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जी कौन थे? बिरसा मुंडा थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? तो यह भी क्या होगा? बिरसा मुंडा होगा। अगला प्रश्न है, महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता है दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान? जी ये सभी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती हैं? धरती आबा एवं भगवान। धरती आबा एवं भगवान। 15 नवंबर 2000 को निम्न में से किसके जयंती के दिन झारखंडवासी पूर्ण स्वतंत्र हो गए? तो जी कौन है? भगवान बिरसा। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो ये थे गया मुंडा, जो कि इस मुंडा विद्रोह के सेनापति थे। गया मुंडा किसके सेना नायक थे? तो जी बिरसा मुंडा के। गया मुंडा खूंटी जिले के किस गांव के रहने वाला था? तो यह एटकडी गांव के रहने वाले थे। गया मुंडा के गांव एटकडी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तजना नदी के तट पर है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही कौन था? तो वह जयराम था। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने किस तिथि को उसके गांव एटकडी पहुंचे थे? तो यह 6 जनवरी 1900 को पहुंचे थे। गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सांरे मुंडा को कब फांसी दी गई? तो यह डेट था 22 अक्टूबर 1901 को। गया मुंडा के किस पुत्र को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? ये डोका मुंडा होगा। आजीवन देश निर्वासन का दंड पाए जयमासी गया मुंडा का कौन था? आजीवन देश निर्वासन का दंड पाए जयमासी गया मुंडा का कौन था? तो यह उनका पुत्र था। गया मुंडा की पत्नी को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई? इसका आंसर होगा 2 वर्ष की। तो इसके साथ ही मुंडा विद्रोह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।